हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम अपने चैनल इमोशनलेस ट्रेडिंग पे ये डिस्कस करेंगे कि फोमो के इमोशंस को कैसे कंट्रोल करेंगे। फोमो ट्रेडिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है, बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है, इस पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि फोमो क्या होता है, क्यों आता है और इसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेसिकली फोमो क्या होता है, पहले हम ये जानते हैं। फोमो का जो लफ्ज़ी मायने होता है, जो इसका बेसिक मीनिंग है, वो होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब किसी भी चीज़ के खो जाने का डर, मतलब कि कोई भी चीज़ के पास आउट हो जाएगा, कोई भी चीज़ चली जाएगी, नहीं पकड़ में आएगी, इसी को फोमो कहते हैं। अच्छा, अब ये है कि ये फोमो आता कब है। जब फोमो तब आता है जब मार्केट ऊपर भाग रही होती है, जब मार्केट में सब कुछ हरा हरा दिख रहा होता है, तब जो नए नए ट्रेडर्स हैं, जिन्हें एक्सपीरियंस नहीं होता, उन्हें लगता है कि अगर हमने अभी ट्रेड नहीं लिया तो हमारी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। इसी को फोमो कहते हैं। और फोमो जो है, सबसे बड़ी गलती ये कराता है कि हम रैंडम ट्रेड लेते हैं विदाउट एनी प्लान। कुछ भी प्लान नहीं लेते, बिना सेटअप के बस ट्रेड ले लेते हैं, और वहीं से होती है गलतियां और लॉस का सिलसिला शुरू। तो फ्रेंड्स, ये फोमो क्यों आता है, ये भी ये है। पहला तो ये है कि दूसरों को प्रॉफिट, हम देखते हैं कि दूसरे लोग प्रॉफिट बना रहे हैं, तो कहीं मेरा प्रॉफिट छूट ना जाए। दूसरा कि सोशल मीडिया पे इतना हाइप बना होता है कि मार्केट 26,000 से 27,000, 28,000, 30,000 चली जाएगी, यहाँ वहाँ चली जाएगी। तो हमें लगता है कि हमने अभी नहीं लिया तो फिर हमारी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि वो तो इंडेक्स ऊपर जाएगा ना, निफ्टी ऊपर जाएगी, बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी, हमारे शेयर प्राइस, हमारे स्टॉक्स ऊपर जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये हम नहीं सोचते। हम इंडेक्स को देख करके अपना डिसाइड कर लेते हैं। दूसरा हम, जैसे हमने डिस्कस किया, सोशल मीडिया पे ये हाइप बना होता है कि मार्केट ऊपर जा रही है, भाई यहाँ वहाँ चली जाएगी। तीसरा होता है कि हमारी जो पुरानी पीछे की जो एक्सपीरियंसेस होते हैं कि तब मैंने नहीं लिया था तो वो ऊपर चला गया था या छूट गया था सिचुएशन, तो वो बातें भी होती है कभी कभी। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम चीज़ों को जनरलाइज नहीं कर सकते, हर बार सिचुएशन अलग होती। एक चौथी चीज़ होती है कि हम रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, एक दिन में ही पैसा डबल ट्रिपल कर लेना चाहते हैं कि मैंने आज शेयर लिया, और ऐसा सोच होता है कि वो तो रातों रात डबल हो जाएंगी, एक महीने में हमारी जो कैपिटल है वो डबल ट्रिपल हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता, और ये फोमो के कारण हम ट्रेड लेते हैं यही सोच के। तो फ्रेंड्स, हम फोमो को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो फोमो है ना, ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो इस पर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें फोमो पे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फोमो में लिया गया ट्रेड हमेशा गलत होता है, क्योंकि वो बिना सेटअप के लिया गया होता है, बिना प्लान के लिया गया होता है। तो हम सबसे पहले फोमो को कंट्रोल करने के लिए हम अपने रूल्स बनाएंगे। ये पहला रूल ये होगा कि हम अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग ये डिसाइड करेंगे कि हम एक दिन में एक ट्रेड या दो ट्रेड से ज़्यादा कभी भी नहीं लेंगे। हमारी जितनी छोटी या बड़ी कैपिटल होगी उसके हिसाब से हम डिसाइड कर लेंगे कि आज के दिन या एक दिन में मुझे एक ट्रेड या दो ट्रेड या चार ट्रेड लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। क्योंकि हम अभी लर्निंग कंडीशन में हैं, हम अभी अपनी जर्नी हमने शुरू की है। मिस हो जाए तो हो जाए, बाज़ार हमें रोज़ मौका देती है, हमेशा हर दिन मौका देती है, हर वक्त मौका देती है। वो हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो है वो गाड़ी छूट जाएगी, ऐसा नहीं है। ट्रेन हर स्टेशन पे रुकती है और उस पे सवारी करने का मौका देती है, ऐसा नहीं है कि वो नॉन स्टॉप चलती है। दूसरा जो हमारा रूल होगा वो ये होगा कि एंट्री सिर्फ और सिर्फ अपने सेटअप के अकॉर्डिंग लेंगे। हम अपने जो चार्ट पैटर्न है, जो मेरी लर्निंग्स है, जो हमने टेक्निकल सीखा है, जो हमने फंडामेंटल सीखा है, जो सारी चीज़ें सीखी है, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेंगे, ना कि मार्केट को देख कर कि वो ऊपर जा रही है ये देख करके। और जो तीसरा पॉइंट होता है कि वो हम डेली एक डायरी मेंटेन करेंगे कि अगर किसी दिन गलती से हमने कोई ट्रेड ले भी लिया फोमो के कारण, तो हम
वो लिखेंगे डेली ट्रेडिंग के बाद एक बार लिखेंगे कि आज हमने क्या ट्रेड लिया और क्यों लिया, उसके पीछे का लॉजिक क्या था, वो लिखेंगे। तो ये हमें समझ में आता जाएगा कि कौन सा ट्रेड हमने फोमो में लिया और क्यों लिया और उससे हमें क्या नुकसान हो रहा है, ये हमें दिखेगा सामने। ये लिखने से एक होता है कि चीज़ें ज़्यादा दिखती हैं, समझ में आती हैं। तो इसलिए हम डेली एक डायरी मेंटेन करेंगे। तो बेसिकली ये हो गया कि फोमो को कंट्रोल करने के लिए हम 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप्स है कि हम दिन में 1 या 2-3 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेंगे। दूसरा, अपने सेटअप के अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेंगे, ना कि मार्केट को देख के कि मार्केट ऊपर जा रही है तो हम ट्रेड ले लें। तीसरा कि हम डेली लिखेंगे अपने ट्रेड्स को कि आज हमने ये ट्रेड लिया, ये लिया, इससे और कौन सा ट्रेड हमने फोमो में लिया, ये खासकर लिखेंगे। उसे कभी नहीं छोड़ेंगे किस तरह का फोमो था, क्यों था, क्या क्या हमने मार्केट में देखा और उससे जो ट्रेड लिया। इससे ये होगा कि हमें आसानी होगी सीखने में। तो फ्रेंड्स, फोमो एक इमोशन है जिसे कि कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फोमो जो है वो ट्रेडिंग का दुश्मन होता है, वो हमेशा गलत ट्रेड कराता है। बिना सेटअप के रैंडम ट्रेड ले लेते हैं हम, बिना देखे, बिना सोचे, बिना वैल्यूएशन समझे, बिना प्राइस समझे, कुछ भी नहीं देखते, बस मार्केट ऊपर जा रही है मैंने ट्रेड ले लिया, वो हमेशा ही लॉस देता है। तो फ्रेंड्स, आशा है कि हम अपनी इस जो इमोशन है इस पे कंट्रोल करेंगे, फोमो पे कंट्रोल करेंगे। अगर हमने फोमो पे कंट्रोल कर लिया तो हमारी ट्रेडिंग जर्नी काफ़ी आसान हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। जो नए नए अभी ट्रेडिंग जर्नी में आए हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह ये वीडियो आपको किसी न किसी तरह से हेल्प ही करेगी फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।